कल मॉर्निंग में बहुत 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 वेलकम है। और स्पेशल वेलकम है, गुरुदेव बीची छाबड़ा सर हमारे बीच में हैं, ईशा मैडम हमारे बीच में हैं उनका, और प्रहलाद सर भी चुपचाप हम सबको देख रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं हमारे साथ। सो उनका भी, प्रहलाद सर का भी बहुत वेलकम है। और ये दिन वैसे भी जो है वो कई साल में एक आध बार आता है, और इसका नतीजा आप देख सकते हैं। 8 बजे का टाइम था, 8 बज के 1 मिनट पे रूम पैक हो चुका था। अभी इसमें जगह नहीं है। यूट्यूब लाइव जो लोग अंदर नहीं आ पा रहे, यूट्यूब लाइव हो चुका है, वहां पर भी जो है 500-700 लोग आ चुके हैं। तो जिन जिन साथियों को जगह नहीं मिल पा रही है, अब मिलेगी भी नहीं वैसे भी, तो सब के सब बाकी दोस्त जो है वो यूट्यूब लाइव पे। और इस बात को आगे से गांठ बांध लें कि जब भी कभी ऐसा मॉर्निंग में प्रोग्राम होता है, टीसी सर, बीसी सर, या जो भी प्रोग्राम्स हैं, तो आप धीरे धीरे टाइम पे आना। मीटिंग हॉल में आप जो है 15 मिनट लेट आके दरवाजा खुलवा के चुपचाप किसी तरीके से घुस पाते थे, लेकिन अब इस सिस्टम में नहीं घुस सकते क्योंकि डिजिटल है, ये सिफारिश नहीं मानता, है ना। इसमें चोर दरवाजे भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। सो और ये बहुत अच्छा ही हुआ है। जो देखो, वैसे तो देश में किसी किस्म की बीमारी आनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ, पेनेडेमिक जो हुआ, अपना कोरोना कोरोना जो भी कुछ आया, जिस भी नाम से आप जानते हैं इसको, इसने हम सब के लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल दिए हैं, खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। और हम सबको एक जगह पे बैठे बैठे पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हर जगह पे अपने काम को 100 गुना ज्यादा गति से करने के हजारों रास्ते खोल दिए। जिन लोगों को समझ में आता है वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता उनको 2 4 6 महीने में समझ में आ जाएगा, जब उनके आजू बाजू वाले पूरी तेज गति से उनके बाजू से निकल जाएंगे। जो लोग अभी भी जूम पे आना नहीं सीखे हैं, या इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं सीखे हैं, बड़ा आराम सा, बड़ा आसान सा काम है, अपना क्लिक करो, मैसेज आया, उस पर लॉग इन करो, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करो। खैर, ये था एक मुद्दा। आज का जो खास मुद्दा है वो है विजन। विजन बोले तो दूरदृष्टि। आज टीसी सर हमारे बीच में है। जितनी भी एकेडमियां हमने अटेंड की हैं आज तक, उन सब में वो अपने शब्दों से, अपने वचनों से लोगों में इस देश के प्रति, इस बिजनेस के प्रति, कल क्या होगा, गाना भी उन्होंने बनाया है, आने वाला कल। तो कल क्या होने वाला है, उस जगह पे वो चीज दिखाने के लिए, वो विजन हमारे भीतर में रूपांतरित करने के लिए टीसी सर के एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं। और अमूमन बोला भी जाता है, आपको जो चीज पसंद है वो इस दुनिया में करने लग जाइए, काम बड़ा अपने आप हो जाएगा। या जिस चीज के बड़े नतीजे हैं उस चीज को पसंद कर लीजिए। दोनों के फायदे ये हैं, जो चीज में हमें मजा आता है काम करने में, उस काम में जिंदगी में कभी थकान नहीं होती। या जिस चीज के प्रति हमारा बहुत बड़ा विजन है, वो भी हमें थकान नहीं आने देता, बल्कि जो 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 काम आगे बढ़ता रहता है, हमारी एनर्जी हजारों लाखों गुना, टनों के हिसाब से ही आगे बढ़ती रहती है। जिस आदमी के पास डायरेक्ट सेलिंग का विजन नहीं है, या ये देश को क्या दे सकता है, वो आज टीसी सर बताएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के मतलब हजारों लाखों फायदे हैं, चाहे वो आदमी की जिंदगी को हो, पर्सनल लाइफ को हो, परिवार को हो, चाहे वो देश को हो, दुनिया को हो, सामाजिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, राइट, आर्थिक तौर पे तो है ना। आर्थिक तौर पे फायदा होता है और जन्मों जन्मों की इंडस्ट्री खड़ी होती है। इस वजह से सब लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद विजन जिनके पास नहीं है, या उसमें लगता है दूरदृष्टि या कुछ धुंध छाई हुई है, आज उस सारी धुंध को हटाने का जो काम है टीसी सर करेंगे। और बीसी सर हमारे बीच में हैं। बरसों से हम लोगों को जो है वो, जब कुछ नजर नहीं आता और जोश ठंडा पड़ता है, तो जोश के पूरे मोटे मोटे इंजेक्शन जो है वो लगाने के लिए गुरुदेव हमारे बीच में हैं। जब हतोत्साहित होते हैं तो उनको उठाने के लिए, तो पूरे देश में आज हजारों करोड़पति आरसीएम के माध्यम से तैयार हो चुके हैं। तो उन सब का जो श्रेय है ना, इसलिए मैं तो बरसों से बोलता हूँ, जन्मदाता आज हमारे बीच में आने वाले हैं और पालने वाले सामने बैठे हुए। सो और दोनों माताओं का जो है बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो श्री कृष्ण जी की दुनिया में हो और चाहे आरसीएम की दुनिया में हो। बोथ आर इक्वल, जन्म देने वाली माता और पालने वाली माता, राइट। तो दो, और आज हमारे बीच में ईशा मैडम भी हैं। तो मैं और ज्यादा बातचीत ना करते हुए, आज हम भरपूर फायदा उठाएंगे आदरणीय टीसी सर का। और जो शख्सियत आज आपसे मिलने वाले हैं, आप मतलब जन्मों जन्मों में मेरे ख्याल से
धरती पे जो है कुछ ऐसे लोगों का जन्म होता है जिनके विचारों से, जिनके कर्मों से पूरी दुनिया में, समाज में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इतिहास में ये होता रहा है और ये अभी भी घटित हो रहा है। हम जब जिस काल में साथ में बैठे हैं, हो सकता है आज हमें महसूस ना हो बदलता हुआ, लेकिन जब हमारी अगली और उसकी अगली वाली पीढ़ी आएगी तब वो याद करेंगे कि 100 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले ऐसे शुरू हुआ था और उसका नतीजा ये देखिए आज इस किस्म के जो बदलाव पूरी दुनिया में लोगों में महसूस हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ जो है वो मेरी भावना है। 7 तारीख जो आज का दिन है, मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। आज का दिन टीम कदम और टीम प्रहलाद जी परचेज डे सेलिब्रेशन के रूप में मनाती है। अगर टीसी सर भी सुन रहे हैं बातचीत को, तो सर आज की तारीख 7 तारीख को हम परचेज डे सेलिब्रेशन मनाते हैं। इस दिन जो है हम खास तौर पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब पिछले महीने से हमने स्टार्ट किया था, हर आदमी आज की तारीख में अपना बिल काटता ही काटता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी नया दोस्त हो, पुराना दोस्त हो, सुपरस्टार दोस्त हो, जैसे भी हो, हर आदमी आज की तारीख में अपना 7 तारीख को बिल काटेगा ही काटेगा। और साथ में जो सबसे बड़ा काम हम करते हैं, अपनी अपनी हर रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, सबकी लिस्ट में उनकी बी लैग में कितने लोगों ने, आपने बहुत अच्छा सिस्टम जो है क्रिएट करके दिया है, किसी भी किस्म की रिपोर्ट जो है हम वहां से ले सकते हैं। कितने लोगों ने परचेज किया वो लिस्ट मिल जाएगी, कितने लोगों ने परचेज नहीं किया वो लिस्ट मिल जाएगी, कितने लोगों ने 5,000 किया वो मिल जाएगी, 50,000 किया वो मिल जाएगी, किसने 3 महीने से नहीं किया वो मिल जाएगी। जिस किस्म की हमें डेटा चाहिए वो चीजें, डेटा जो है अवेलेबल, और उससे लोगों का फॉलोअप करना। तो सभी दोस्त अपना अपना डेटा निकाल के उन अपने सभी दोस्तों का फॉलोअप करते हैं जो पिछले महीने, 1 महीने, 2 महीने या जो खरीदारी नहीं कर पाया, तो उन सब लोगों का फॉलोअप करके उन सब लोगों की हम खरीदारी और आरसीएम बिजनेस में जो नया डेवलपमेंट है उसके ऊपर ये आज का पूरा दिन लगाते हैं। और 21 तारीख हम सेलिब्रेट करते हैं डिस्प्ले वॉल बिलिंग डे। डिस्प्ले वॉल के अंदर हम क्या करते हैं कि 21 तारीख को हमारा स्पेशल फोकस रहता है, जिन दोस्तों ने नहीं खोली है उनका खुलवाना, जिनकी खुली हुई है उनको बिलिंग की ट्रेनिंग देना, और आगे से आगे और लोगों को इसके बारे में। तो सब लोगों का उस दिन उस डायरेक्शन में जो फोकस रहता है, बिलिंग प्लस डिस्प्ले वॉल की बिलिंग ट्रेनिंग या उससे संबंधित जितने भी काम है, ये 2 दिन हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बाकी और जो टीम के प्रोग्राम रहते हैं, हर महीने का टीम काउंसलिंग और ये वो पूरे महीने का शेड्यूल है। सो आज बिलिंग डे की जो है वो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही टीसी सर का प्रोग्राम एंड अप होगा, 1,000 टन की एनर्जी आपके पास वैसे ही आ चुकी होगी, तो आज धूम धड़के के साथ इतनी शानदार बिलिंग हो जानी चाहिए कि टीसी सर को वहां पे कंप्यूटर में ये नजारा साफ साफ नजर आ जाए, राइट। नहीं तो बोलेंगे आप लोग जो है बैठे बैठे ऐसे लंबी लंबी छोड़ते रहते हो, और जो है वो फिर क्या क्या सुनने को मिलेगा वो तो फिर जो है वो बाद की बात है। मेरी बातचीत को मैं यहीं पर विराम दूंगा। और आज कहते हैं, मैं संजीव सर के बारे में, अपने रिलेशन इतने अच्छे बनाइए। देखो दुनिया में भाई भाई हैं, एक माँ के पेट से जन्म लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दुनिया में दोस्ती का एक रिश्ता ऐसा है जो खून के रिश्ते से बहुत बड़े मिरेकल और बहुत आपकी जिंदगी की दुनिया, मतलब पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो संजीव जी मेरी जिंदगी में एक ऐसे ही, हम बेशक एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया हो, लेकिन कुछ रिश्ते हमारे ऐसे ही हैं। और ऐसे ही रिश्ते प्रहलाद जी के साथ है। लेकिन संजीव जी तो और कदम जी, ये जोड़ी तो रहेगी रहेगी। प्रहलाद जी थोड़े से जो है ना, उनको मैं कई बार जूनियर टीसी सर भी बोल देता हूँ। तो टीसी सर सुन रहे हैं तो बेशक सुन लें सर। तो जूनियर टीसी जी इसलिए है क्योंकि ना तो कुछ बताते हैं, और कई बार चीजों को ना जो है हमें ही जो है तो वो बस। सो एनीवे आप सब लोगों की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग, जैसे भी आप अपने अंदर ही अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि आवाज तो कहीं आएगी नहीं, सबके माइक म्यूट हैं। सो हम वेलकम करते हैं हम सबके गुरुजी, पूरे देश के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के आदरणीय, सब लोगों में एनर्जी भरने वाले और मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करने वाले। और जिस देश में, जिस सिस्टम में सवेरे 8 बजे, सवेरे 7 बजे मतलब लोग उठ के पैक होने लग जाएं, है ना, और ये कई महीनों से जो है गुरुदेव ने आदत डलवाई, तो इसका मतलब सीधा सा है, जितने भी लोग मौजूद हैं और इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये मतलब इन लोगों का बहुत बड़ा विजन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आरसीएम को लेके। सो आप जितने भी लोग इस वक्त मौजूद है ना, मतलब हजारों हजार टन की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और आज टीसी सर का सबसे ज्यादा जो रिसीव करने वाले हैं, मेरे ख्याल से आप लोग ही रिसीव करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच ये बहुमूल्य टाइम 4-5 मिनट का देने के लिए। एंड ओवर टू गुरुदेव बीची साबड़ा सर, और वही ईशा मैडम से इंट्रोड्यूस और जो भी करेंगे अब आगे का जो है प्रोग्राम हवाले है बीसी सर के।
वेलकम बीसी सर। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी साथियों को बहुत 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 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 आपकी जिंदगी में हर बात करेगा। 21 का मतलब है हर बात को प्लस करेगा। 2021 की डायरी जब मेरे हाथ में आई थी, पहली आरसीएम की डायरी 2021 के पहले आते ही ज्ञान जी ने मेरे को लाके दी। डायरी का पेज खोला और पेज पे पहला वाक्य जो मेरे माध्यम से निकला, क्योंकि जो लिखा गया वो था द ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स। ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स। और वो जो वाक्य लिखा गया वो तो उस समय लिख दिया गया, पता नहीं क्यों लिखा गया, कैसे आया, जेएन में आया और मैंने लिख दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 तारीख से मैजिक और मिरेकल होते जा रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान को एक ही बात कहना चाहता हूं, 2000 की तरफ पूरे हिंदुस्तान को मोड़ दो, सबका रिश्ता कामयाबी से जोड़ दो। 2000 की तरफ पूरे हिंदुस्तान को मोड़ दो, सबका रिश्ता कामयाबी के साथ जोड़ दो और आर्थिक आजादी की इस मुहिम में सबको जोड़ दो, क्योंकि ये एक नया तरीका है। बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन एक बात और कहूंगा कि 2000 की तरफ सबको मोड़ दो या बड़ी बातें करना छोड़ दो। जो टीम आपके पास है उसके ऊपर तो आपका अधिकार है, इतना तो आप समझा सकते हो। हम लोगों ने आज के दिन को परचेज डे सेलिब्रेशन के रूप में मनाने का निश्चय किया हुआ है। और सेलिब्रेशन का मतलब केवल बिलिंग नहीं है, उत्सव पूरे दिन का उत्सव होता है। और पूरी दुनिया में उत्सवों की दुनिया, भारत तो उत्सवों का देश है। हम फादर्स डे मनाते हैं, हम मदर्स डे मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, तो सुबह सुबह नहीं मनाते हैं, पूरे दिन भर मनाते हैं। और उस दिन की खास बात यह है कि जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं वो खास एक दिन तो मंदिर चले ही जाते हैं। क्षमा याचना के दिन हमारे जेएनयू में परंपरा है, तो उस दिन कोई साल भर में एक बार भी बात नहीं करने वाला उस दिन क्षमा याचना कर लेता है, क्योंकि वो दिन उस दिन के उस बात के नाम होता है। तो आज का दिन है हमारा परचेज सेलिब्रेशन डे, और उसको 3 चीजों से पूरा होता है। नंबर 1 फोकस। आपका पूरा फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि आज परचेजिंग कैसे बढ़ सकती है, आपके घर में कैसे बढ़ सकती है, आपके परिवार में कैसे बढ़ सकती है, आपके दोस्तों में कैसे बढ़ सकती है, आपके समाज में कैसे बढ़ सकती है, आपके मिलने वालों के परिचितों के देशों में कैसे बढ़ सकती है। आज सेलिंग का नहीं, परचेजिंग का डे है। और फोकस के अलावा उसको प्रमोट करना है, क्योंकि हम एक वाक्य बोला करते हैं कि आरसीएम के उत्पाद मेरे घर में उपयोग किए जाने से मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे देश में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। अब इस वाक्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, आप इस वाक्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, क्योंकि मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आ गए। अगर मेरे घर में आने से मेरे घर में हो गया, तो अगर समाज में जाएंगे तो समाज में हो जाएगा, गांव में जाएंगे तो गांव में हो जाएगा, राज्य में जाएंगे तो राज्य में हो जाएगा, देश में जाएंगे तो देश में हो जाएगा। एक ऐसी कल्पना करिए, एक ऐसी परिकल्पना करिए कि ये सारे ही प्रोडक्ट सभी घरों में काम आने लग गए हैं, और देश में किस तरह की सुख शांति समृद्धि जो आपके घर में आने आती हुई महसूस कर रहे हैं वो पूरे देश में आ रही है। उसका विजन बनाइए, और विजन बनाते हुए परचेज डे को सेलिब्रेट करिए, फोकस करिए, प्रमोट करिए और सेलिब्रेट करिए। जिन साथियों ने नए प्रोडक्ट खरीदे उसको सेलिब्रेट करिए डिजिटल मीडिया पर। आज के दिन को उन साथियों को प्रमोट करिए जो बहुत बड़ी परचेज करते हैं या कुछ मिरेकल परचेज करते हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट जो आपको दिखाई देते हैं वो आपको उन पिकअप सेंटरों के, उन वंडर वर्ल्ड के संपर्क में आइए जहां पर नए प्रोडक्ट अवेलेबल है। और या आपके घर में सारे प्रोडक्ट की पहले परचेजिंग हो गई तो कुछ नया प्रोडक्ट ढूंढिए, लेकिन आज एडिशनल परचेज करिए और बाकी के लोगों को भी प्रोत्साहित करिए, ताकि एक ऐसी परंपरा हिंदुस्तान में बन सके। दुनिया ने तो मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे बना के अरबों रुपए के बिजनेस खड़े कर दिए, अरबों रुपए के धंधे लोगों ने वैलेंटाइन डे के नाम पे खड़े कर दिए। हम परचेज डे के नाम पे तो देश को आजादी दिलाने का काम तो कर ही सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये है। आगे हमने वाइटल डे भी, 15 तारीख का वाइटल डे, 21 तारीख का जैसा कि आपने बताया, और भी इस तरह से 9 तारीख का डायमंड क्लब डे, 10 तारीख का डायमंड क्लब डे। तो ऐसे 28 तारीख को हमारे लीडरशिप रॉयल्टी जो एडवांस में क्लोजिंग करते हैं उनके सेलिब्रेशन का डे, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन का डे। तो ये मेरा वीडियो कैसे बंद हुआ? चलो, तो ये हम लोग करते हैं। और आज के दिन को हमने खास ईसा मैडम को विशिष्ट गेस्ट के रूप में मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि आज के
परचेज में हम एक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, आज के परचेज में एक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ मैंने जब से काम करना शुरू किया, मेरे को लगता है कि मेरे को जीवन का एक सही मकसद मिल गया। जीवन में सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो थोड़ा सूनापन, खालीपन दिखता था, वो इस प्रोडक्ट के साथ में वो पूरी एक ऐसी संतुष्टता आ गई कि मुझे एक जीवन का एक ऐसा मिशन मिल गया कि मैं 5 करोड़ लोगों को स्वस्थ बनाने में लोग दुनिया की मदद कर सकता हूँ। किस तरह से ये 55 करोड़ लोगों को ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। और जो चीज मैंने अनुभव की है कि ये प्रोडक्ट की दो बातें मैंने देखी है, दो बातें मैंने देखी है। नंबर वन, जिसके भी जीवन में ये प्रोडक्ट यूज होता है, वो डॉक्यूमेंट तैयार करे या नहीं करे, उसको इस प्रोडक्ट का रिजल्ट 100%, 100%, 100% आता ही आता है। 100% रिजल्ट। हाँ, अगर हम सब लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें तो शायद सेल्स की थ्योरी का मतलब सेल्स के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मैंने अनुभव की है, ईसा मैडम ने इस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से जिया है कि वो 10 मिनट की बातचीत करे तो प्रोडक्ट का उनकी मीटिंग के बिजनेस रिजल्ट आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। मतलब प्रोडक्ट का रिजल्ट आता ही आता है और बिजनेस का रिजल्ट आता ही आता है। तो इसलिए आज के दिन मैंने ईसा मैडम को स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आप 10 मिनट के लिए हमारे प्रोग्राम में आए, ताकि आज की हर साथी की जो परचेज होती है उस परचेज में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए। और मैं बहुत गारंटी के साथ सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि कितनी बीमारियों में ये प्रोडक्ट यूज किया जाने, लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है वो इसको यूज करके अपने को स्मार्ट बनाए, फिट बनाए। कैसे उनकी स्किन ग्लो करेगी, कैसे उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो चीजें भी ईसा मैडम आपके बीच में बात करेगी। लेकिन दूसरी बात मैं आज करना चाहता हूं, आज का दिन कितना महान दिन है, आज का दिन कितना महान दिन है। इस महान दिन को आप महसूस करें, फील करें। क्योंकि सृष्टि चक्र में, इस विश्व नाटक में कुछ आत्माएं होती है जिनके पास एक बहुत भविष्य की दूरदृष्टि होती है। आप थोड़ी सी कल्पना करेंगे, जब केवल एक पेंट पीस का प्रोडक्ट हो, उनको अगर अगले 20 साल और अगले 100 साल का दिखाई देता हो, तो परमात्मा ने उनके भीतर कितनी भविष्य की दृष्टि दी है। और हमारा काम है आज उनकी एक एक शब्द को पी कर, उनके विजन को, उनकी भविष्य की दृष्टि को आत्मसात करके, उनकी चेतना से अपनी चेतना को मिलाकर अपने में भी उस तरह की क्वालिटी, उतने ज्ञान, उतने गुण और उतनी शक्तियों का समावेश कर लेना, ताकि इस देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम अपनी भूमिका बड़ी से बड़ी निभा सके। आत्मनिर्भर भारत समय चीख चीख के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। मोदी जी 65 मिनट के भाषण में 65 बार बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसकी कितनी जरूरत है, हम कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमें अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। अपना तो अपने आप होगा। और एक बहुत छोटी सी विजन मेरी बनती रहती है, वो मैं आज आपको बोल रहा हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर हमारे भारत में, गांव का देश है भारत, और उन गांव में कोई अमेजन नहीं पहुंच सकता, फ्लिपकार्ट नहीं पहुंच सकता, बिग बाजार नहीं पहुंच सकता, डी मार्ट नहीं पहुंच सकता, भारत सरकार की रेलें नहीं पहुंच सकती, भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच सकते, उन गांवों का देश है भारत। लेकिन उन गांवों में डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आरसीएम पहुंच सकता है, और वंडर क्विक के माध्यम से आरसीएम पहुंच सकता है। और एक बिल्कुल सिंपल, आज मेरे सारे लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सभी लीडर्स से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक गांव को गोद ले लो, एक गांव को गोद ले लो, एक गांव को गोद ले लो। जैसे एमपी गांव को गोद लेता, आप भी एक गांव को गोद ले लो, और उस गांव में उस गांव की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर दुकान खोल दो। आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा गांव में। तो चलो, आप किसी शहर में, दिल्ली में खोलोगे तो शायद वो कितनी भी बड़ी खोल दो तो भी छोटी दिखाई देगी, लेकिन उस गांव में तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे और वंडर क्विक खुल गया और वहां का ताजमहल बन गया, तो पूरा का पूरा गांव पलट जाएगा। और हमने गांव की जागृति का अभियान पकड़ लिया तो गांव की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी और हिंदुस्तान में एक ऐसा नया मॉडल खड़ा होगा। हम गांव के नाम पर छोटा नहीं खोलें, गांव के नाम पर कुछ विशिष्ट खोलें, क्योंकि वो ख्याति जल्दी फैलती है। हम गलती क्या करते हैं कि गांव के नाम पे और छोटा खोल देते हैं, और साहब गांव है। गरीबी की मेंटेलिटी को छोड़े बिना अमीरी आ नहीं सकती। इसलिए उस शहर के बिजनेसमैन को पकड़े, उस शहर के बिजनेसमैन को पकड़े और उसको बताएं
कि बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो साल का 5% मिलता है, लेकिन आरसीएम में कुछ काम कारोबार करते हैं तो एक टर्नओवर का 8% मिलता है। एक टर्नओवर का 8% मिलता है, 8% के लगभग मिलता है, और फिर साथ में इंसेंटिव मिलता है अच्छा काम करने का, साथ में रिटेल प्रॉफिट मिलता है, साथ में देश को आर्थिक आजादी दिलाने में आपकी भूमिका का योगदान मिलता है। तो शहर आपको उस गांव में भी अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का एक गांव भी छूटे तो सुरक्षा चक्र टूटे। ऐसा आज मैं कुछ आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि हर गांव को पकड़ें और हर गांव में एक सेंटर खोले, उस सेंटर को वंडर वर्ल्ड क्विक का नाम दें, ताकि एक ऐसा ब्रांड हिंदुस्तान को नया तैयार मिले कि पूरे हिंदुस्तान में एक नया आंदोलन खड़ा हो जाए। लेकिन आज का दिन टीसीजी के नाम है, आज का दिन परचेज डे सेलिब्रेशन के नाम है, लेकिन ईसा मैडम को विशेष रिक्वेस्ट पे मैंने बुलाया क्योंकि आज के दिन के नाम इस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट सबके घरों में किस तरह से एंटर होके सबके घरों में स्वास्थ्य क्रांति किस तरह से लाए, उस पर मैं बिना किसी विलंब के ईसा मैडम को इन्वाइट करूंगा कि प्लीज ईसा मैडम आज कुछ अपनी ऐसी ओजस्वी वाणी और ऐसी शक्ति की अवतार बन के कम शब्दों में कुछ ऐसी बात कर दें कि हिंदुस्तान के घरों में आज स्वास्थ्य क्रांति भी हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति हमारा मिशन है और बिल्कुल आप ऐसा करते हैं। और आपकी इस वाणी का बिजनेस रिजल्ट मैंने देखा है, प्रोडक्ट रिजल्ट तो सबने देखा है, लेकिन मैंने बिजनेस रिजल्ट देखा है कि एस अत्री जी एक दिन 31 तारीख की मीटिंग से 6 नए टेक्निकल क्वालिफाई करवा लेते हैं। तो बिल्कुल आज कितने लोग नए रॉयल्टी टेक्निकल और 2000 की तरफ मोड़ दो, उसके लिए 6 पीस की आपके ऊपर है। सबका रिश्ता स्वास्थ्य और कामयाबी के साथ जोड़ दो, और जो 2000 की तरफ से नहीं मोड़ पाते हैं वो बड़ी बातें करना छोड़ दो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। और मैं ईसा मैडम को ओवर टू ईसा मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि सर आपने भी मेरी यादें ताज़ा कर दी। जिस तरह गोयनका जी बोल रहे थे कि आरसीएम वहाँ भीलवाड़ा जाते थे, एकेडमी में जाते थे, तो मैं भी आज ही के दिन पिछले साल आज के दिन जनवरी में 7 जनवरी को भीलवाड़ा में थी। वहां पर मुझे प्रियंका जी ने बुलाया था इस मिरेकल प्रोडक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इस मिरेकल प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। तो बड़ा मजा आया वहां, और आज वही बातें, वही यादें ताजा हो गई। सर मैंने एक मिशन लिया है बतौर डाइटिशियन, वो मिशन है डिजीज फ्री लाइफ का। अगर जिस तरह आप बात कर रहे थे, जिस तरह बीसी सर बात कर रहे थे कि आरसीएम के प्रोडक्ट से अगर मेरे घर में सुख समृद्धि आ सकती है तो पूरे इंडिया में कैसे आ सकती है। अगर मैं डिजीज फ्री बन सकती हूँ इस मेडिकल प्रोडक्ट से, तो पूरा इंडिया कैसे बन सकता है, वो आज आपको बताने जा रही हूँ। आज आप अपना परचेज डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उससे कीजिए इस मेडिकल प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल के साथ, जिसे कुदरत के खजाने से निकाला गया, जिसे इंडिया में पहली बार आपकी अपनी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी लेके आई, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी हेल्थ गार्ड बनाने वाली कंपनी इंडिया में गामा ओरिजिनॉल को पहली बार लेके आई, और आप खुद इंडिया में पहली बार इस प्रोडक्ट को, इस मिरेकल प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। इकलौती कंपनी जो इस मिरेकल प्रोडक्ट को इंडिया में मार्केट कर रही है, जो डिजीज फ्री लाइफ का सपना पूरा कर सकता है, वो और कोई नहीं, वो आरसीएम है, वो आप लोग हैं। इसीलिए आपका इस शुभ दिन पर इस प्रोडक्ट को परचेज करना बनता है, ताकि आप किसी ना किसी की जिंदगी बदल दें। ये सिंगल प्रोडक्ट आरसीएम का जो ट्रीटमेंट में भी काम आएगा और कई तरह की बीमारियां होने से भी बचाएगा। कई तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम आएगा एक कुदरती प्रोडक्ट, और कई तरह की बीमारियां होने से बचाएगा। विदेशों में महंगे से महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, ये आज की डेट में 2800 से लेकर 5000 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है, और भारत सरकार इस पर मोहर लगा चुकी है। इसे न्यूट्रास्यूटिकल एक भोजन का दर्जा दे चुकी है, जिसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। इतने सारे इसके फायदे हैं, इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप आज 5 मिनट ध्यान से ये इसके बेनिफिट्स को समझ लें, आप किसी ना किसी व्यक्ति की, किसी ना किसी घर की जिंदगी बदल देंगे। जिस तरह आप में से किसी ने सरबजीत सिंह जी की जिंदगी बदली है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई था और उनको जबरदस्ती गामा ओरिजिनॉल दिया गया, और उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही जल्द नॉर्मल आ गया, बिना किसी दवाई के इस्तेमाल के, बिना किसी दवाई के यूजेज के। दवाइयों से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, सब जानते हैं, सेहत और खराब होती है। एक रिपोर्ट आपसे शेयर करती हूँ, 550 से ऊपर ट्राइग्लिसराइड सिर्फ गामा ओरिजिनॉल की मदद से 150 तक आ गया, रेंज में आ गया ट्राइग्लिसराइड। शुगर जिनकी हाई रहती है उनके लिए रामबाण है गामा ओरिजिनॉल। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज है मेरे पास
जो कहती है कि शुगर लेवल्स को नॉर्मल करने में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। लेकिन आपको आज एक प्रूफ दिखाना चाहूंगी, एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी, एक महिला जिनका 400 तक शुगर लेवल रहता था, दवाइयों के साथ वो नॉर्मल रेंज में आ चुका है गामा ओरिजिनॉल लेने से। ब्लड प्रेशर की रोकथाम में आज की डेट में 20 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर से शिकार हैं, दवाई खा रहे हैं हर रोज ब्लड प्रेशर की। उनके लिए एक कुदरती विकल्प हो सकता है गामा ओरिजिनॉल। जिस तरह वसीम राजा जी, सुखविंदर सिंह जी ने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दी है गामा ओरिजिनॉल लेने से और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगा है, इस तरह करोड़ों लोग आज की डेट में ऐसा कर सकते हैं। आप इनके टेस्टिमोनियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो भी साइंटिफिक स्टडीज हैं वो कहाँ देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। गैस्ट्रिक ट्रबल्स में भी राहत देता है गामा ओरिजिनॉल, जिसकी हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव है गामा ओरिजिनॉल, अमेरिका और इटली जैसे देशों की साइंटिफिक स्टडीज हैं जो इस बात का दावा देती हैं। और एक व्यक्ति हैं जो कई सालों से, जिनको पैरालिसिस का अटैक हुआ, कई सालों से उनकी बॉडी में मूवमेंट खत्म हो गई, गामा ओरिजिनॉल लेने से सिर्फ 1.5 महीने में उनकी बॉडी की मूवमेंट शुरू हो गई। आप इस टेस्टिमोनियल को हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें, आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा इस प्रोडक्ट को लेकर। थायराइड को ठीक करने में एक कुदरती विकल्प है गामा ओरिजिनॉल। बहुत सारे लोग जो आज की डेट में थायराइड से ग्रस्त हैं, जो हर रोज सुबह उठते ही दवाई खाते हैं और उन्हें ये लगता है कि पूरी जिंदगी उन्हें ये गोली खानी पड़ेगी, ऐसे अनेकों लोग हैं जो अपनी गोलियां छोड़ चुके हैं थायराइड की। बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज भी इस बात का दावा करती हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बलवंत जी का, बलवंत दीक्षित जी जिनको हम सब जानते हैं, उनका आप यूट्यूब चैनल पर, हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर टेस्टिमोनियल देखिए। उन्होंने पूरा रिपोर्ट के साथ, सबूत के साथ गामा ओरिजिनॉल पर अपना एक्सपीरियंस व्यक्त किया है कि कैसे उन्होंने थायराइड जैसी लाइलाज बीमारी को मात कर दिया गामा ओरिजिनॉल की मदद से। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं जिसके भी हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लीवर प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं गामा ओरिजिनॉल के। महिलाओं के लिए मेनोपॉज के दौरान जो उन्हें समस्याएं आती हैं उसमें एक समाधान है गामा ओरिजिनॉल। आपको दिखाना चाहूंगी कनाडा की एक कंपनी कैनप्रेव मेनोप्रेव गामा ओरिजिनॉल, ये इसी फायदे को हाईलाइट करके 4000 रुपए में गामा ओरिजिनॉल को बेच रही है। इसी तरह स्किन के इस पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं और इसी फायदे को हाईलाइट करके, स्किन के बेनिफिट को हाईलाइट करके ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ट्रूलक्स गामा ओरिजिनॉल 4200 रुपए में गामा ओरिजिनॉल को बेच रही है ऑस्ट्रेलिया में। एथलीट्स के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है। आप Amazon पर अपने फोन पर देख सकते हैं कि एक अमेरिका की कंपनी सिर्फ इसी फायदे को हाईलाइट करके 3000 रुपए में गामा ओरिजिनॉल को एज ए डाइटरी सप्लीमेंट फॉर एथलीट्स ऐसे बेच रही है। और भी इसके साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सूजन को कम करता है, नींद नहीं आती तो चैन की नींद आने लगती है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसका जो एक बहुत ही उत्तम फायदा है वो है हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ाता है। इतनी सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं। हम लोग आज की डेट में तुलसी, हल्दी, नीम ऐसी चीजें खा रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, लेकिन किसी की इतनी साइंटिफिक स्टडीज नहीं होंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जितनी गामा ओरिजिनॉल की हैं। साइंटिफिकली प्रूवन एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकता है, कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। और आप अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं अगर इम्यूनिटी के टेस्ट करवाना चाहें, क्योंकि ये तो एक श्योर बेनिफिट है गामा ओरिजिनॉल का। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको इम्यूनिटी के लिए गामा ओरिजिनॉल चाहिए ही चाहिए। और जो इसके सभी फायदे हैं, इससे आप लोगों को रोग मुक्त बना सकते हैं, डिजीज फ्री इंडिया का सपना पूरा कर सकते हैं। और ये जो सारे फायदे हैं, इनके पीछे जितने भी सबूत हैं, वो आप www.original.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे गामा ओरिजिनॉल की क्या जरूरत है, तो आपको आज की कुछ पिछले ही हफ्ते की ताजा खबरें आपको याद दिलाना चाहूंगी। अगर इनको कुछ हो सकता है, अगर ये लोग जो इतनी अच्छी डाइट लेते हैं, इतने फिजिकली फिट हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग डाइट, इतने बेहतरीन इनके ट्रेनर्स रहते हैं, डाइटिशियंस रहते हैं, अगर इनको कुछ हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। अगर हम शुरू से ही एक ऐसे प्रोडक्ट को अपनाएं, अपना ख्याल रखें, अपने गामा ओरिजिनॉल जैसे प्रोडक्ट को अपने जीवन में उतारें, लोगों के जीवन में उतारें, तो डिजीज फ्री इंडिया का सपना पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। आज की डेट में लाखों लोग जो गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं वो इसके मिरेकल बेनिफिट्स अचीव कर रहे हैं, मिरेकल बेनिफिट्स ले रहे हैं।
हर रोज 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने से, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को, गारंटेड रिजल्ट्स आते हैं। 3 महीने का मैं आपको वादा कर रही हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप आज टीसी सर भी हमारे साथ आने वाले हैं, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं सही कह रही हूँ कि 3 महीने में, क्योंकि मैंने खुद देखा है, एक तो साइंटिफिक प्रूफ्स हैं हमारे पास, साइंटिफिक स्टडीज हैं, एक लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। 15 दिन में बेनिफिट आ रहे हैं लोगों को, 1 महीने में बेनिफिट आ रहे हैं लोगों को, तो 3 महीने में गारंटेड रिजल्ट्स आएंगे। चाहे आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, रिपोर्ट करवा लीजिए। आज के डेट में तो पूरे इंडिया के टॉप डॉक्टर्स आपके समर्थन में आके खड़े हो चुके हैं। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, आपने मेदांता हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, वहां के टॉप इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर, जो पद्मश्री भी मिल चुका है जिन्हें भारत सरकार से, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेकर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट फॉर्म में लेकर हार्ट अटैक तक को भी रोका जा सकता है। ये उनकी स्टेटमेंट है जिसे अनेकों अखबारों ने प्रकाशित किया है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं हर बात सबूत के साथ करती हूँ, हर चीज का अगर एविडेंस, क्योंकि अगर और भी मेरे सामने एक्सपीरियंस आते हैं गामा ओरिजिनॉल के, अगर मेरे पास उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, मैं उसे अपनी प्रेजेंटेशन में कभी नहीं डालती। तो मेरे पास एविडेंस है कि डॉक्टर ने ये बोला है, अखबारों में ये प्रकाशित है, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। इसीलिए इस स्टेटमेंट को मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाला है। गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एसपी बेयोत्रा का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल जैसा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट लेने से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर रख सकते हैं, हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो बचपन से शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी रखने के लिए हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहना है गंगाराम हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट का, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट का। एम्स की डाइटिशियन डॉक्टर स्वप्न चतुर्वेदी कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से अपने दिल का ख्याल रखा जा सकता है। यानी कि ये इंडोर्स कर रही हैं कि अगर कोई बिल्कुल हेल्दी है वो भी गामा ओरिजिनॉल ले सकता है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने के लिए। ये भी अखबारों में प्रकाशित किया जा चुका है। आपने सिर्फ डॉक्टर का नाम लिखना है, हॉस्पिटल का नाम लिखना है, गामा ओरिजिनॉल लिखना है, गूगल खुद ब खुद आपको अखबारों में उनकी स्टेटमेंट, उनके आर्टिकल्स गामा ओरिजिनॉल के बारे में बता देगा। इसी तरह मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली की डॉक्टर चारू दुआ कहती हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए रामबाण है गामा ओरिजिनॉल, उनके लिए शुगर लेवल नॉर्मल करने में मदद करेगा, एक कुदरती विकल्प है गामा ओरिजिनॉल। अगेन इनकी स्टेटमेंट को अखबारों में प्रकाशित किया गया है। तो आज क्योंकि स्पेशल दिन है, आज हम परचेज डे स्पेशल कर रहे हैं आपकी टीम में, तो परचेज डे को स्पेशल बनाने के लिए अगर इस स्पेशल प्रोडक्ट को आप जोड़ ले अपनी परचेज में, 6 पीस का टारगेट चल रहा है। जिस तरह बीसी सर ने बात की कि दिसंबर के आखिरी कुछ दिनों में ये 6 पीस का टारगेट इतना हिट हो चुका पूरे आरसीएम परिवार में कि हमें कॉल्स आई कि हमारे इतने सारे टेक्निकल परसेंटेज बढ़ गई, इतने सारे वाइटल स्पिन्स, जो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 6 पीस का टारगेट इतना पसंद किया गया आरसीएम परिवार में, जिसे एक्सटेंड कर दिया है 10 जनवरी तक। यानी आज आप अपने 7 जनवरी के इस सेलिब्रेटिंग परचेज डे में 6 पीस का टारगेट लोगों से करवा सकते हैं, अपनी टीम से करवा सकते हैं। खुद कीजिए, 10 जनवरी तक आपके पास मौका है। ये 600 तक लेके जाएगा, ये मैं आपको वादा कर रही हूँ। क्योंकि अगर आज आपको पता चल चुका है कि इस प्रोडक्ट का कितना फायदा है, कितने लोगों को ये एक मिरेकल बेनिफिट दे सकता है, तो आप अपने दिमाग में जो आपको लोग आ रहे हैं जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, 6 लोग तो अब तक आ ही गए होंगे क्योंकि इस प्रोडक्ट के इतने फायदे हैं, तो उन 6 लोगों को आप ये गामा ओरिजिनॉल दीजिए, उनके साथ फॉलो अप रखिए, 3 महीने उन्हें लगातार दीजिए, 6 से 600 तक का दरवाजा खोलेगा ये टारगेट। शायद इसीलिए आप लोग इस बात को समझ चुके हैं, आप सब लोगों में टीसी सर के गुण भरपूर है, उनसे नॉलेज लेते रहते हैं, तो विजन देख चुके हैं आप 6 से 600 तक, तो इसीलिए ये पूरे इंडिया में टारगेट इतना हिट हुआ है। हमने लोगों की पोस्टर्स बना के दिए हैं, जिन्होंने हमें फोटो भेजी है 6 पीस के साथ, और अपने इनवॉइस, यानी एक इनवॉइस पे 6 पीस की बिलिंग, एक ही इनवॉइस पे 6 पीस की बिलिंग भेजी का इनवॉइस की कॉपी भेजी है। तो उनका नेशनल लेवल पर पोस्टर रिलीज हुआ है। और यही नहीं, इन सभी टारगेट अचीवर्स का जो 6 पीस का टारगेट पूरा करेंगे, इन सभी टारगेट अचीवर्स की डिजिटल सेलिब्रेशन भी की जाएगी, क्योंकि आप डिजीज फ्री इंडिया में अपना पहला कदम रख चुके हैं।
8847312706 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप फोटो भेज सकते हैं 6 पीस के साथ में इनवॉइस भेज सकते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अगेन मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं चाहूंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस परचेज डे को बहुत ही ज्यादा धमाकेदार बनाने वाले हैं। सर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि सुबह सुबह आपने लोगों के दिलो दिमाग में जो एनर्जी भर दी, मेरा जो दिल की इच्छा थी कि आज सबकी बिलिंग जो परचेजिंग डे है वो परचेजिंग में 6 पीस चले जाएं। और मुझे पता है कि ये कहीं से भी ऐसी कहानियां बना देता है, ऐसी मिरेकल कहानियां बना देता है कि पूरे के पूरे गांव खड़े हो जाते हैं। ये हेल्थगार्ड में भी अनुभव किया था मैंने, और गामा ओरिजिनल में भी अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि आज का दिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और सभी साथियों को मैं निवेदन करता हूँ कि अब मैं बिना किसी विलंब के, वी आर सम लेट, हम लेट चल रहे हैं, लेकिन बिना किसी विलंब के आपको सिर्फ एक बात को महसूस करना है कि परमात्मा और कायनात और सृष्टि कुछ लोगों को किस तरह से भविष्य की दृष्टि देती है कि उनको ये नजर आ जाता है कि एक पेंट पीस से जो कारोबार शुरू होता है वो किस तरह से देश को, कितने लोगों की तस्वीर बदल सकता है, कितने लोगों की तकदीर बदल सकता है, आने वाला समय कैसे आने वाला है, और उस समय के लिए पहले दिन से किस तरह से लक्ष्य लिए जाने वाले होते हैं। महान लक्ष्य से जीवन महान बनते हैं। और वो भविष्य दृष्टा को मैं बस आपको एक ही निवेदन करूंगा कि आज के एक एक शब्द को और एक एक विजन को और एक चेतना को अपनी चेतना से समाहित करके अपने आप को, कहते हैं कि सबसे बड़ा प्राइज होता है अपने को किसी अपने भविष्य दृष्टा जैसा बना लेना। बस वो कहते हैं कि बहुत ही हम जैसा वो सोचते हैं वैसा हम सोचने लगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा हम चाहने लगे, और जैसा वो करना चाहता है वैसा हम करने लगे। ये सबसे बड़ा प्राइज होता है किसी भी काम का। तो मैं बिल्कुल बिना किसी विलंब को इनवाइट कर रहा हूँ टीसी चावड़ा जी को। हम सब लोग अपनी पूरी आदर के साथ में, जो भी आपकी तरीका है, खड़े हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल टीसी चावड़ा जी को। ओवर टू टीसी चावड़ा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और बिल्कुल अब जो सेशन होगा वो बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी साथियों को। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। शुभकामना आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। साल 2021 और 21 जैसे ही जुबान पे आता है तो 21 भावनाएं थोड़ी 21 हो जाती है। तो इस साल कुछ विशेष माहौल बन रहा है। 20 से हमारा बहुत अच्छा गया। अच्छा इस महीने में गया कि 20 में ऐसा नहीं कि कोई गजब हो गया, लेकिन 20 इस महीने में बहुत अच्छा गया कि हम सही दिशा में डाइवर्ट हो गए। हम लोग अभी जो है एक माहौल चेंज हो गया, हम रूट चेंज कर लिया हमने, ग्रोथ का, बहुत बड़ी ग्रोथ का रूट चेंज कर लिया। और अभी 2021 में जो हमें बहुत बड़ा करना है, और चारों तरफ से जो है हमारे जो साथी लोग हैं वो सब बहुत उत्साहित है। और जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या बात, क्या मूड है, क्या करना है, तो सब बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ की बातें करते हैं कि इस साल ये करना है वो करना है। तो माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। पर आज मैं बिना टाइम खर्च किए हुए सीधा अपनी बात पे आ जाता हूँ। मैं आज 2 इच्छाएं लेकर आपसे बात करूंगा। एक तो इच्छा मेरी कि 20 साल आरसीएम 20 साल का हो गया है जवान, और 20 साल की एक सक्सेसफुल जर्नी की मिठाई मैं बांटना चाहता हूं सबको, आरसीएम परिवार को, कि 20 साल हमने ऐसे एक बहुत अच्छे तरीके से, एक सकुशल तरीके से और एक अच्छे सिद्धांतों से और मूल्यों पे आधारित 20 साल हमने गुजारे हैं। तो इसकी मिठाई वितरित की जानी चाहिए। और दूसरी इच्छा मेरी है कि इस साल जो है 2021 में हमारी पुरानी जो मान्यताएं, धारणाएं, तौर तरीके थे वो बदल देना चाहिए। जो हम सोचा करते थे उस सोच को एकदम हटा के और नई सोच में एंट्री कर लेनी चाहिए। तो ये 2 मेरी प्रबल इच्छाएं हैं। और मिठाई जो बांटनी है तो उसका मैंने क्या, कुछ ये साल चालू बल्कि नहीं हुआ, दिसंबर एंड से ही कुछ विचार चल रहा है कि जो अपन बात सोचते आ रहे हैं, जो बात अपन बोलते आ रहे हैं, जो बात अपने सपने देखते आ रहे हैं, उसको पूरा करने का वक्त तो आ गया है। इशारा तो मिल चुका है, ऊपर वाला भी
आदेश दे रहा है, तो अभी कैसे क्या करना है, तो वो एक विचार मंथन काफी दिनों से चल रहा है। और तो मैंने एक चीज, एक प्लान या एक प्रोजेक्ट कहें कि जो भी कहो, उसको एक तैयार किया है, एक उसको बनाया है। तो मैं उसका जो बेस है ना, वो ग्रोथ का बेस है कि हम बिजनेस में कैसे बड़ी ग्रोथ कैसे लाए। उसका दूसरा बेस है कि हम, हमारे जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत कैपेबल होते हैं लोग। हिंदुस्तान में कैपेबल लोगों की कमी नहीं है, पर यहाँ कमी सिर्फ एक ही कि पूंछ में आग लगाने वाला कोई होना चाहिए थी। एक बार आग लगा दो तो उड़ने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो कुछ क्षमतावान लोगों को तैयार किया जाए और उनके द्वारा बिजनेस में कोई बड़ा धमाका किया जाए, ऐसा मैं कुछ सोच रहा था कि अपन जो बोल रहे हैं उसको करना है यार, इस बार करना है, कि इस बार मौका है, अभी बहुत अच्छी स्थितियां बन चुकी है। तो वो कुछ जो प्लान सोचा है वो मैं, आप कहो तो मैं डिस्कस करूं आपसे। उसको ऑफिशियली लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, पर उससे पहले अपन एक बार जस्ट चर्चा करने के उद्देश्य से जस्ट आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मेरे को लगता है एक्चुअल में क्या है, एक घटना कल जोरदार हो गई। कल एक प्रोग्राम था, तो उसमें ये कुछ मैंने शेयर किया, तो लोग जो बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि रात को भी कुछ लोग ठीक से सो नहीं पाए। तो मैंने तो चैन से सो उसके लिए बनाया था, पर वो नहीं सो पाए। बोले हम नहीं सो रहे हैं, वो हमको चिंतित हो के नहीं सो रहे हैं, हमको मजा आ रहा है। बोला आज आज जगने में मजा आ रहा है, इसलिए नहीं सो रहे हैं। तो वही देखते हैं अभी आज क्या होता है। ये जो मैंने जो सोचा है ना, उसका नाम है अपना तोहफा अपने हाथ। ये जो मिठाई और जो या बांटना चाहते हैं या गिफ्ट देना चाहते हैं ना, उसकी कुछ डिजाइन ऐसा किया है कि आप अपनी मिठाई का साइज आप डिसाइड करो कि आप कितनी खाना चाहते हो। एक ग्रोथ आधारित आधार लिया है कि जो साथी, क्योंकि अभी कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इसका एक साइंटिफिक वे निकाला है, ग्रोथ आधारित। ये पूरे आरसीएम परिवार के लिए, सभी के लिए है, पर मैं सबसे पहले टेक्निकल अचीवर्स के लिए बात करूंगा। जो टेक्निकल अचीवर्स है ऑलरेडी, उनको क्या करना है, उनको उनकी पहली कंडीशन तो है दिसंबर 2020 में 5 लाख का बिजनेस होना चाहिए मिनिमम। और उनको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक अपनी बी लेक के बिजनेस में 10% मिनिमम ग्रोथ करनी है हर महीना। मतलब एक महीने से दूसरे महीने में 10%, दूसरे से तीसरे में फिर 10%। कंपाउंड ग्रोथ जिसको अपन बोलते हैं, वो ग्रोथ होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस कहलाता है, बहुत फेयर बिजनेस कहलाता है और बहुत प्रोग्रेसिव बिजनेस कहलाता है। तो ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसा जो करेंगे उनको अपन एक एक्स्ट्रा बोनस देने का एक प्लान बनाया है। तो आप सब लोग यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्या है तोहफा। ऐसा जो ग्रोथ करके देंगे उनको 1 महीने का जो रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस मिलता है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा दिसंबर कंप्लीट होने के बाद। जो नेचुरली जो बनेगा उसके अलावा 1 महीने का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और वो महीना कौन सा होगा, वो महीना होगा नवंबर 2021। मतलब लास्ट वाले से सेकंड लास्ट मंथ, दिसंबर से जस्ट पहले का 1 महीने की जो इनकम होगी रॉयल्टी और टेक्निकल की, उतना उनको एक्स्ट्रा। सपोज किसी का 3 लाख बना है और नवंबर का 3 लाख रॉयल्टी टेक्निकल है, तो उसको 6 लाख मिल जाएगा ऐसा। अब इसके थोड़े से जो प्रोविजन है वो इस तरह से मैंने डिजाइन किए हैं। जब हम 10% ग्रोथ की बात करते तो ऐसा एकदम फिक्स करने की बात हम करेंगे तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं होता। हम इतने सालों से बिजनेस देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। तो उसमें क्या प्रोविजन किया है कि अगर कभी ज़्यादा ग्रोथ हो गई या कभी कम हो गई तो उसको एक दूसरे में आगे से आगे एडजस्ट की जा सकती है। वो न तो ज़्यादा होगी तो वो बेकार जाएगी और न कम होगी तो उसका चांस हटेगा। उसको 12 महीने तक बराबर चांस बना रहेगा। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि हर महीने ग्रोथ जरूर चाहिए, डी ग्रोथ नहीं चाहिए कभी भी।
सपोज आपका जून में कोई बिजनेस हुआ है तो जुलाई में उससे कम नहीं होना चाहिए, ग्रोथ अवश्य होनी चाहिए कितनी भी हो। बाकी 12 महीने की टोटल ग्रोथ से जो बिजनेस बनता है उतना बिजनेस टोटल हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल इजी है ये तरीका, इसको और अपन डिटेल में समझ सकते हैं बाद में। इसमें एक कंडीशन लागू की गई है कि डायमंड क्लब व डिस्प्ले वॉल होना जरूरी है ऐसे साथी जिनको इसमें शामिल होना है। इसको अपन जनवरी की बजाय फरवरी से चालू कर सकते हैं, मतलब डायमंड क्लब वगैरह को, क्योंकि 10 तारीख निकल जाएगी। एक से ज्यादा बी लेग किसी की है तो उसको सबको मिलाकर एक लेग माना जाएगा, क्योंकि बहुत इसको जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो सब दूर कर दिए गए। बहुत सिंपल, एकदम सीधा साधा, कोई किसी को ज्यादा गणित में उलझना नहीं है, इतने अंदर जोड़ बाकी नहीं लगाते रहना, सिर्फ काम पे ध्यान देना है। ये तो हुआ टेक्निकल अचीवर्स के लिए, पर मेनली जो ये डिजाइन है ना, ये है अभी जो टेक्निकल नहीं है, जो रॉयल्टी पे है कि लीडरशिप पे है या ओपनर बिगनर कुछ भी है, इवन जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी इस तोहफे को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी बात है, उनको बिजनेस की ग्रोथ करते हुए जून 2021 तक या उससे पहले कभी भी बी लेग का बिजनेस 5 लाख तक लाना है। आराम से 6 महीने मिल रहे हैं जिसमें ये चीज की जा सकती है। रॉयल्टी अचीवर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि उनको 5 लाख का लाना का पूरा मौका है। और जून के बाद उनको, यानी उनको 6 महीने ही वो 10% ग्रोथ करने से ही सेम तोहफा उनको उनकी इनकम के हिसाब से, उनकी रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस के हिसाब से उनको भी 1 महीने का एक्स्ट्रा फ्री में, मतलब एक्स्ट्रा जो बनता है उसके अलावा उनको भी मिल जाएगा। तो ये नीचे वालों के लिए एक बहुत जबरदस्त तोहफा है, भारी भयंकर। इसी की वजह से लोग थोड़े से उत्साहित इतने ज्यादा हो रहे थे। अच्छा, अभी ये तो हुई बात, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों से बोले तो उनके ऑलरेडी टारगेट बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ के थे, तो बोले तो 10% में मजा ही नहीं आ रहा है, तो फिर अपन ने थोड़ा और भी अट्रैक्टिव तोहफे, क्योंकि मिठाई 20 साल बाद बटनी है तो थोड़ी अच्छी बटे, उसके लिए एक मौका और दिया गया है कि कोई ग्रोथ 10 की जगह 15% करता है तो उसको 1 महीने की एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, उसको 2 महीने की एक्स्ट्रा, यानी 2 गुना। जो नवंबर जो महीना अपन ने सेलेक्ट किया है उसका मान लो रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस जो भी बनता है उसकी डबल अमाउंट उसकी एक्चुअल इनकम में ऐड करके दी जाएगी, 15% कंपाउंड ग्रोथ पर। और अभी इससे भी बड़ा है, और अगर ग्रोथ परसेंटेज 20% हो जाए, कंपाउंडिंग ग्रोथ 20% या इससे ज्यादा होती है तो 3 गुना अतिरिक्त बोनस मिलेगा, यानी टोटल मानो तो 4 गुना हो गया। एक तो खुद को मिलेगा ही और 3 गुना अतिरिक्त ऐड हो जाएगा। और इससे एक लास्ट एक और बड़ा है, ये 25% कंपाउंडिंग ग्रोथ करने पर 4 गुना एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा सुनने में। ये प्रोविजनल है, ऑफिशियली बस अपन घोषणा कर देंगे जल्दी, लेकिन अभी ये मेरे हाथ में है, इसमें कोई चेंज करने का मेरे पास राइट रखा हुआ है। ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ये फाइनल सा है। इसकी कुछ आगे की मैं बातें बताना चाहूँगा। ये ऐसा क्यों गया और किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। एक तो बनाते समय मैंने ये ध्यान रखा कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाना है जो केवल दिखाने के लिए हो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली होना चाहिए। मतलब वो ये देना है तो देने का प्रैक्टिकल रास्ते, और आसान होना चाहिए। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ग्रोथ भी इधर उधर होती है तो भी पकड़ में रहता है, कहीं जाने वाला नहीं है, न कोई उलझाने वाला कुछ भी नहीं है। और प्रैक्टिकली जो ग्रोथ का माहौल बना हुआ है उसमें ये ग्रोथ इजीली पॉसिबल है। दूसरा है ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट। आप लोगों को, डायरेक्ट सेलर को कोई टेंशन किसी चीज की रखनी नहीं है कि गणित लगा रहा है इस महीने मेरा कितना हुआ, कुछ नहीं। आपको ग्रोथ
पे ध्यान, आप तो काम पे ध्यान दो कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को कितने डिस्प्ले वॉल ओपन करने हैं, मेरे को कितने वंडरवर्ड करने हैं, मेरी कितनी ज्वाइनिंग करानी है, मेरे किसको डायमंड क्लब में लाना है, कितने स्टार डायमंड क्लब में लाना है, खुद कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है, सारा काम पे ध्यान दो आपकी। और सिंपल है कि आपको मान लो 25% ग्रोथ का ले रखा है तो कोशिश करो कि 25 से ज्यादा करनी है, 30 करनी, 40 करनी, 50 करनी, कहीं जाने वाली नहीं है, ज्यादा हो जाएगी तो। और कोई कम भी हो गई तो भी कोई घबराने की बात नहीं। तो आपको ज्यादा गणित और कैलकुलेशन में नहीं जाना है, ऐसा ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट दी ताकि लोग केवल काम और काम पर ध्यान दे सके। तीसरा क्या, क्षमतावान यानी केपेबल जो लोग होते हैं, केपेबल लोग बहुत होते हैं, उनको कुछ बड़ा अट्रैक्शन चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन दिया गया है ताकि केपेबल लोग आरसीएम में निकल कर आए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए एक आरसीएम की स्थायी संपत्ति बने। और चौथा है भविष्य के लिए बेहतर रणनीति। इस प्रोजेक्ट में, इस योजना में बेहतर बात क्या है, इसमें देखो 2-3 गहरे राज है। अपन सब में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है अभी और सब एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला वो तो है ही, लेकिन उस एनर्जी लगाने की वजह से जो 12 महीने का बिजनेस बढ़ेगा और 12 महीने की जो इनकम बढ़ेगी, वो एक एक्स्ट्रा फायदा पहला। दूसरा फायदा, हम अभी हालांकि बहुत सारा चेंज हुआ है आरसीएम में, लेकिन लोग क्या एक किसी पर्टिकुलर मंथ को टारगेट लेकर उस पे इधर उधर के जुगाड़ लगा के बिजनेस करते हैं, जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन के लिए वो ठीक नहीं है, न वो भविष्य के लिए बहुत ठीक है, न उससे कोई बहुत बड़ा किया जा सकता है। सितंबर आया, बहुत बड़ा कर लिया, फिर वापस बैठ गए, फिर मार्च आया तो थोड़ा कोशिश की, तो हम आगे ऊपर ही नहीं चढ़ पाते, हम एवरेस्ट पे तो कभी जा ही नहीं सकते। लेकिन इस तरह से ग्रोथ का बिजनेस करना सीख गए तो ये मामला 1 साल का नहीं है, ये आने वालों सालों में बहुत बेहतर भविष्य को उज्जवल करेगा। ये 5वां सबके लिए सुलभ अवसर है, सुकाम लिख दिया, सुलभ अवसर है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सब कोई इसमें एंट्री ले सके, बहुत इजी है। जून तक आपको 5 लाख का पकड़ना है और उसके बाद तो नए लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो छोटा बिजनेस रहता है ना, छोटे में ग्रोथ लाना भी बहुत इजी होता है। तो रॉयल्टी अचीवर्स के लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। नए लीडरशिप में वृद्धि होगी, इससे बहुत सारे लीडर डेवलप होंगे। और नंबर 1 जो हमें आरसीएम को नंबर 1 बनना ही है, तो उसके लिए कोई पावरफुल तरीका चाहिए था, और उसके लिए इससे पावरफुल तरीका कोई हो नहीं सकता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि दिमाग में क्या खुरापाते पैदा हो रही है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि अपने 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल का कोई तो कुछ उत्सव होना चाहिए, कुछ तो कोई होना चाहिए। और ये आरसीएम जो है पूरा, पता नहीं है कि इच्छा हो रही कि अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो भी आरसीएम में इनकम वगैरह जो भी होती है ना, वो एक फील्ड में जानी चाहिए। तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात कुछ भी नहीं है। इसमें मेन चीज जो है ना, इसका तरीका, थोड़ा काम करने का थोड़ा तरीका हमें भिन्न है। अगर जरूरत जहाँ लग रही, जहाँ ऑलरेडी हम इस तरीके से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहला तो है, इसमें सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। सिस्टम यानी आपके वंडरवर्ड A1 होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, आपके जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती है ना, जो जो जीवन भर काम आने वाली, वो उस तरह की मजबूत चीजें होनी चाहिए। दूसरा, स्थायी तरीकों पे काम करना है। इसमें वो दिमाग तो किसी को लगाने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा जो है अभी जनवरी का 25% करना है कि जनवरी का 20% करना है, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसमें मतलब ये है कि आपने परमानेंट कितने तरीके अडॉप्ट किए जो आपको साल भर वो काम आएंगे, तब तो ये सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो एक एक महीने की गणित लगाते रहेंगे तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। तीसरा है, डिस्प्ले वॉल चलाने के तरीके सीखे और काम में लें। डिस्प्ले वॉल जो है मोस्ट पावरफुल टूल है इस आरसीएम का। तो घरों घरों में डिस्प्ले वॉल हो और वो बहुत अच्छे तरीके से चले,
तो विशेष तौर से जो लीडर्स होते हैं उनको खुद को चलाना आना चाहिए और अपनी टीम में जितनी भी डिस्प्ले वॉल है वहां पर उनको सहयोग करना चाहिए। तो इसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए सीनियर्स को कि आपकी रिपोर्ट्स जो आपको मिलती है उसमें रिपोर्ट्स निकालें, डिस्प्ले वॉल की जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट करें, लीडर्स को बैठ के इसके काउंसलिंग प्रोग्राम करें कि भाई लीडर्स की डिस्प्ले वॉल में क्या भूमिका होती है, खोलते समय उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलाने के लिए कैसे काम, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक एक डिस्प्ले वॉल 1-1 लाख की सेल करने वाले बहुत सारे डिस्प्ले वॉल हैं। तो कहीं न कहीं वो एक कोई प्रॉपर तरीका है ना, जब एक कुछ कर सकते हैं तो बहुत सारे कर सकते हैं। तो उन तरीकों को सीखें और उनको काम में लें ताकि हमें स्थायी आधार मिले। चौथा, रिपोर्ट्स पर काम करना सीखें। लिखित में रिपोर्ट्स होनी चाहिए हर चीज की, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स है। तो केवल बातों बातों से नहीं काम चलेगा। अगर मैं तो कहता हूँ हम जो ये 10% और 25% की ग्रोथ की बात करते हैं, मैं कोई भी मेरे पास आओ मैं एक प्रॉपर सिस्टम बताता हूँ कि 50% ग्रोथ पर मंथ लाना बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी है। हाँ, एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा आपको। आपको टेम्परेरी सोच से या ऐसे ऊपरा ऊपरी तौर पे केवल मोटिवेशन, किस समय क्या सब्जेक्ट होता है, किस रिपोर्ट पे काम करना है, तो रिपोर्ट्स बनाना सीखें, रिपोर्ट्स टीम को देना सीखें, रिपोर्ट्स टीम से लेना सीखें, रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना सीखें, रिपोर्ट्स के आधार पे फॉलो अप करना सीखें। बिजनेस तो 25%, 50% डबल भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का देश है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और सबको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में वो सब चीजें शामिल करने की जरूरत है। और ये जो बनाया गया है ये योजना, उसका आधार ही यही है कि हमारे को जरूरत है, हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं जो हो सकता है, कुछ छोड़ रहे हैं उसको प्राप्त करना है। तो लोगों में वो कल्चर में चेंज करना चाह रहा हूँ, थोड़े सिस्टमेटिक होए सब, वो टेम्परेरी सोच पे काम करना छोड़ के और कोई सिस्टमेटिक सिस्टम सीखने के लिए मजबूर होए। तो ये हमें सीखना पड़ेगा और प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दें। आज जब भी हम प्रोडक्ट की बात सुनते हैं तो हमारी तुरंत इच्छा होती है कि ये प्रोडक्ट मैं आज से यूज करना शुरू करूंगा, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको इतना बेच पाऊंगा, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। आज हमने गामा ओरिजिनल को सुना तो सुनते ही एकदम वो भावना पैदा होती है और उससे तो प्रोडक्ट, अगर आप यही गामा ओरिजिनल आ रहा है और कभी बात ही मत करो तो कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, हम खुद भी नहीं लेंगे। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दें क्योंकि हमें प्रोडक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा तो भी ये ग्रोथ आएगी। दोनों लेग पर बराबर काम करें। ये अब ध्यान रखना है कि जब ग्रोथ आती है तो ऐसा नहीं हो जाए कि बी लेग जो है वो ए बन जाए और ए लेग बी बन जाए, तो आपका सब समीकरण बदल जाएगा, आप कोई भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो दोनों लेग को अपना समझें, दोनों लेग पे काम करें, विशेष तौर से जिनकी लेग बराबर बराबर सी होती है, लगभग या 4-5 गुना बड़ी भी है तो भी आपको दोनों पे काम करना चाहिए। और वंडर वर्ल्ड को मंदिर समझें। ये जो वंडर वर्ल्ड को समझ लिया ना तो हमको कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये वंडर वर्ल्ड ऐसे स्थल है जो हमें हमारे बिजनेस को स्थायित्व प्रदान करते हैं, हमारे बिजनेस को चलाने की सिक्योरिटी देते हैं ये, और हमारे बिजनेस को कई गुना करने में मदद करते हैं। तो हमें इनको चलाना है, हम तो चली जाएंगे। तो हिंदुस्तान में आज जितने भी वैसे भी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बना लिया है कि 10,000 पीयूसी और अंडरवर्ल्ड अभी है, उनको 100% कन्वर्ट करना ही करना है। कोई रियायत, कोई गुजारिश कुछ नहीं है, वो फाइनल डिसीजन है। इस साल में एक भी पीयूसी वीयूसी कुछ मतलब हम नहीं चलाएंगे आगे के लिए। और 10,000 नए खोलने, 20,000 वंडर वर्ल्ड, और उनको एकदम आलीशान तरीके से चलाना सीख जाएं और लीडर्स इसकी जिम्मेदारी लेना सीख जाएं कि हर लीडर कम से कम 1-2 वंडर वर्ल्ड को तो देखता है, वहाँ जाता है, वहाँ काम करता है, वहाँ मीटिंगें भी वहीं करता है, वहीं पे लोगों को इनवाइट करता है और उसी को कैसे अच्छा चला सकता है वो सारा ध्यान देता है।
तो वंडरवर्ल्ड को लीडर चलाएगा तो लीडर खुद अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाएगा। और वंडरवर्ल्ड को हमें मंदिर के जैसे समझना चाहिए। अगर हम आरसीएम करते हैं, आरसीएम से प्यार करते हैं, तो हमें वंडरवर्ल्ड को इज्जत प्रदान करनी पड़ेगी, वंडरवर्ल्ड को मंदिर जैसे समझना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर ठीक तरीके से केवल हम भाई ये आ गया और ये मोटिवेशन और ये इतनी ग्रोथ करेंगे और ये करेंगे, रियलिस्ट केवल उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ सब आनी पड़ेगी, ग्रोथ को आना पड़ेगा। तो ये कुछ एजुकेशन के पॉइंट है। ये तो आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, सब इसमें काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। और ये जो मेरा जो योजना थी ये लगभग इस तरह की है। ऑफिशियली अनाउंस अभी की नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये तैयार है और मेरे ख्याल से जल्दी हम अनाउंस भी कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब घटना कुछ ऐसी है कि कल कुछ साथियों के साथ ये शेयर की थी, तो उसके बाद मतलब हिल रही है दुनिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुनिया हिल गई हो। तो अभी आपके क्या हालचाल है आप ही जाने, पर हमने तो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और ईसा जी भी है तो वो भी प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर देगी अभी, है ना। तो बाकी अब मेरी बातचीत अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों के जो भी फीडबैक हो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कदम जी से निवेदन करूंगा कि कदम जी कार्रवाई को ओवरटेक करें और जिन भी साथियों के एक बार सबसे पहले तो मैं समझता हूँ सीपी जी को थोड़ा सा संबोधन देने के लिए बुलाएं और दूसरा प्रहलाद जी भी आज, क्योंकि अभी तक प्रहलाद जी सामने नहीं आए, तो प्रहलाद जी अपना आशीर्वाद सबको देंगे, नए साल की शुभकामनाएं सबको देंगे। तो प्रहलाद जी, सीपी जी और जो भी सीनियर लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सबका आशीर्वाद आज सबको मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुदेव। संजीव सर। हाँ जी। कदम सर का किसी कारण से नेट डिस्कनेक्ट हो हाँ गया। वो मेरा भी बाबा में डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं। सबसे पहले एक बार सीपी जी को बुला लें। सीपी सिकवाल जी होंगे ना प्रोग्राम में? जी गुरुदेव। गुरुदेव को होस्ट है। सीपी जी को बुला लें जब तक के बाकी की बातचीत कर लेते हैं। प्रहलाद जी है ना? प्रहलाद जी पहले प्रहलाद जी से है सर। पहले प्रहलाद जी सीपी से को बुला लो, फिर बुलाओ प्रहलाद जी को। अगर सीपी जी नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रहलाद जी आपको कदम सर, संजीव जी आपका अनम्यूट करें, आपकी आवाज अनम्यूट है। नहीं वो जीआरसीएम गुरुदेव। दोस्तों जीआरसीएम गुरुदेव प्रणाम, कदम सर प्रणाम और प्रहलाद सर नमस्कार। सब साथियों को मेरा नमस्कार। आज वो चीज वो करके दिखा दिया कि ये बिजनेस से अब तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा। क्योंकि कई लोगों से बात करते हैं, हजार लोगों से बात करने का मौका मिलता है। उनके जब आंखों में भांपते हैं तो उनकी आंखें कहती है दोस्त हम भी कुछ कर गुजरना चाहते हैं, पर हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं तो हम कुछ कर सके। क्योंकि नौकरी से खाली आपका जरूरत पूरी कर सकते हैं, सपना पूरा करने के लिए व्यापार चाहिए। व्यापार में हमारे पास पैसा नहीं है, तो अपने लिए एक महामानव जिनका नाम टीसी सावड़ा सर है, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, तो बिना पैसे लगाए आप चाहे जितनी उड़ान उड़ सकते हैं। आसमान खुला है, अब इसमें चाहे जितना अपन कर सकते हैं, चाहे जितनी ग्रोथ ले सकते हैं, औकात अपनी है। अब थोड़ी बात को इस तरह से समझना है कि हमारी 3 जनरेशन इस आरसीएम के अंदर इन्वॉल्व हो गई। क्योंकि मैं हूं, मेरा लड़का है, मेरा पोता है। मेरा पोता को मैं ये कह रहा हूं आरसीएम करना है और जबरदस्त तरीके से करना है
और 1 घंटा आपको इसमें टाइम देना एजुकेशन का, क्योंकि इतनी बड़ी मेरी विरासत होगी, इसको कोई संभालने वाला तो सही है, इसलिए आपको एजुकेशन की जरूरत है। धन्यवाद। मैं आज तो इतना बोलूंगा, मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सर कदम सर। यस प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को एक बार। सभी को जय आरसीएम और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को प्रणाम, कदम जी, संजीव जी, सभी को। देखिए कि अभी जो ग्रोथ के ऊपर जो डिस्कस हुआ कि अगर हम सब लोग अगर एक एक वंडरवर्ड क्विक को गोद ले लें और एक एक वंडरवर्ड क्विक पे अगर जितने भी हमारे अचीवर्स हैं, अगर वो सब हम करना चाहें तो ये अगर एक एक वंडरवर्ड को अगर हम गोद लेके और उस पर हम काम करें तो ये ग्रोथ जो है कि पॉसिबल है और हो सकती है। और जो व्यक्ति अगर इसको ग्रोथ पे काम करता है तो एक बार 1.5 साल के अंदर एक एमराल्ड की पिन पे वो जा सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति की अगर अभी जनवरी में अगर वो टेक्निकल बना, पर्ल बना, तो लगभग 1.5 साल में वो एमराल्ड तक जा सकता है। लेकिन इस सब पे जो हमारे को जो इतनी भी रिपोर्टें दी हुई है, जिस तरह से हम हर सैटरडे को हम ट्रेनिंग करते हैं, संडे को सेमिनार कर रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और लोगों को नॉलेज बढ़ा के, नॉलेज दे के, अगर हर व्यक्ति नॉलेज को अगर इस नॉलेज को ले ले तो ये पॉसिबल है और बिल्कुल होगा। और इससे बड़े जो कि नीचे जो लोग हैं कि जिन्होंने अभी इस बिजनेस की शुरुआत करना है, जो लोगों का एक एक्सक्यूज है कि इसमें पैसा नहीं है लेकिन एक ईयरली बोनस के रूप में कुछ लोगों को मिलना चाहिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा जिससे कि एक बड़े एग्जाम्पल खड़े किया जा सकता है। ओवर टू सर। थैंक यू प्रहलाद जी। कदम जी आगे क्या? जी गुरुदेव। हाँ सर, आ गया, रिकनेक्ट हो गया सर। हाँ बिल्कुल सर, आगे की कार्रवाई को। नहीं सर, आज कमाल का जो है तोहफा दिया है टीसी सर ने, और दुनिया में ग्रोथ का इससे बढ़िया जो है कुछ, क्योंकि दुनिया में नियमित प्रकृति का ग्रोथ है, ब्रह्मांड रोजाना दिन ब दिन बढ़ रहा है। हॉकिंस यही किताब लिख के गया है, और वो तो बचपन से ही जो है बेचारा व्हील चेयर में, मतलब कॉलेज टाइम में बैठ गया था, और हमारी उम्र भी लगातार बढ़ रही है, तो बिजनेस भी लगातार स्टेबल जो है वो ग्रोथ, और जो ग्रोथ का जो ये इनकम जो अभी जो बताई टीसी सर ने, सब लोगों को जो तोहफा दिया है पूरे आरसीएम परिवार को, इसमें पूरे साल का 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का फ्री नहीं हो रहा। इसमें अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो जिस तरीके से ग्रोथ है, तो वो 3 महीने का फ्री नहीं है, बेसिकली पूरे साल की इनकम ही डबल है। जब आप ईयर एंड पे देखेंगे तो पूरे साल का आपका टोटली डबल हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा वो, और जो भविष्य के लिए आपके एक परमानेंट जो आगे के जो दरवाजे खोलेगा वो बहुत बड़ा मिरेकलस है। और हम सब निसंदेह इसके ऊपर जो है, मतलब आज सब लोगों में बहुत कमाल की एनर्जी है, और मेरे ख्याल से आज पूरे दिन नाचेंगे, डांस करेंगे। और जैसे टीसी सर बोल रहे थे कि कुछ लोग जो है वो कल रात को नहीं सोए, तो आज बहुत सारे लोग जो है वो ना दिन में सोएंगे ना रात को सोएंगे। तो 24 घंटे इस दिशा में जो है आगे रेगुलर ग्रोथ का कोई एक चाहिए था, तो लोगों में एक अलग से एनर्जी जो है वो बिल्कुल फील हो रही है सबके चेहरे के ऊपर। और आज की जो बातचीत का, अभी बीच में मेरा 5-7 मिनट डिस्कनेक्ट था, तो मेरे को पता नहीं चला कि क्या क्या, तो इन द मीन टाइम मैं यूट्यूब पे देख रहा था। अभी और लोगों को बुलाना है सर, क्या करना है? नहीं, और तो कोई सीनियर का कोई हो तो आप बुला सकते हैं, अदरवाइज यस, ओवर टू संजीव जी। यस, अपनी हाँ बात सर। हाँ संजीव जी, हाँ टेक केयर। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ गाइडलाइन दे देंगे ताकि ग्रोथ। यस, मैं तो क्या है कि त्रिलोक जी सर ने जो है आज जो तोहफा दिया है नए साल का, जब उन्होंने 10% दिया तो मेरे को हार्ट अटैक आने जैसा पोजीशन हो गया था। फिर जैसे वो 15% बोले तो मैं बेहोशी हो गया था। नहीं, हार्ट अटैक का जिक्र मत करो भाई, गामा ओरिजिनल अपने पास, और वहां पे गांगुली जी का कलकत्ता में वैसे लफड़ा हो रखा है। नहीं, मतलब वैसा। और बाद में वो शायद 20-25% बोले, वो मैं सुन ही नहीं पाया क्योंकि तब तक तो मैं बेहोश हो गया था। मेरे ख्याल से आज यहाँ पर बहुत सारे जो कनेक्टेड है ना, उनमें से बहुत सारे लोग बेहोश हो चुके होंगे और अभी तक होश में आए भी नहीं होंगे। तो लेकिन ये बहुत बड़ा तोहफा है सर, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ आप देने वाले हैं, क्योंकि नए साल में आपने तोहफा ही पहले दे दिया 2 दिन पहले कि डिस्प्ले वॉल का ऑफर कंटिन्यू कर दिया। फिर कल
क्या नाम न्यूट्रीचार्ज ने भी कंटिन्यू कर दिया, वो लोग उसी में बल्ले बल्ले हो रहे थे, और आज आपने जो दे दिया है, मतलब कैसे संभालेंगे वो हम सोच रहे हैं अभी। लेकिन आपने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, और जो मैं लगातार इस पर लोगों से भी मैं यही एडवाइस करता हूं कि वो है सिस्टमेटिक वर्क। देखिए, आप कंपनी हर तरह से आज भरपूर दे रही है हमें, हर चीज अपग्रेड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, पैकिंग है ना, आपने सिस्टम है, सर्विसेज हैं, मतलब कोई बाकी नहीं है। और अब इसका लाभ, और साथ में ये ऑफर है, बाद में ये बोनस है, अब इसका बेनिफिट वही लोग ले पाएंगे सबसे बड़ा, जो लोग एक प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक वर्किंग में आए थे। जो सर ने बोली लास्ट में, वो जो पॉइंट्स थे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उस सिस्टमेटिक वर्किंग में कैसे लाएं, प्रोफेशनल वर्किंग में। क्योंकि लोग जो है अभी तक, अभी जैसे हमारा भी मिशन चल रहा है, जैसे आज बीसी टीम कदम का परचेस डे है, हमारा आज डेटा एनालिसिस डे है, जिसमें हम लोग अभी केवल डेटा पर ही काम करने का आज हमारा दिन है, जिसमें लोग सारी रिपोर्टिंग का पूरी एनालाइज करेंगे। तो ऐसा हमारा हर दिन का एक मिशन है। तो सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल वर्किंग में आना ही पड़ेगा, कि अब ये बिजनेस हो गया है, हाईली प्रोफेशनल बिजनेस हो चुका है, बन चुका है आरसीएम। वो पुराने जमाने जैसा बिजनेस नहीं है कि जैसे भी हम कर लें वैसा कर लें, ऐसा होने वाला नहीं है। अभी लोग को बहुत ही प्रोफेशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। जो पॉइंट्स सर ने बताए हैं, वो पॉइंट पर काम करना ही पड़ेगा, और वही इसका बेनिफिट बड़ा ले पाएगा। तो मेरी सबको यही एडवाइस है कि सर ने जो आज बताई है, उस पॉइंट पर मेन ध्यान देना है। बोनस तो आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो लास्ट को उन्होंने जो पॉइंट बताया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पर जिसने भी फोकस कर लिया और आज से एक्शन चालू कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो हाईएस्ट लेवल का बेनिफिट और हाईएस्ट लेवल का बोनस ये ले सकता है। और मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद दूंगा सर को कि उन्होंने दिल खोल के दिया, एकदम नए साल में दिल खोल दिया, पूरा खजाना खोल दिया, समझिए आप। अब इसके बाद भी अगर कोई कामयाब नहीं हो पाता है या रॉयल्टी नहीं ले पाता है, तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, या उसका कोई आरसीएम में कोई सपना या लाइफ में कोई ड्रीम या टारगेट नहीं है। तो मेरा तो यही है कि सर को मैं दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज उन्होंने जो दिया है, ये एकदम आरसीएम। देखो, अभी आपने जो ऑफर दिया था, ये जो डिस्प्ले वॉल के ऑफर, जो 6 महीने के ऑफर थे, उससे हमारी गाड़ी जो है फेरारी गाड़ी बन गई थी। फेरारी जो 400-500 की स्पीड में चलती है। लेकिन आज आपने जो दिया है, अब वो रॉकेट बन गया। हमें रॉकेट हाथ में थमा दिया आपने आज। अब वो रॉकेट बनकर जो उड़ेगा, यानी वो बिट जोन से ऑर्बिट जोन में जाएगा हमारा बिजनेस। अब कोई रोक नहीं सकता। और जो मैं बोल रहा था कि अब सारी कंपनियां से हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ये 2021 में 100% होने वाला है। दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे ख्याल से पूरे आज जो कनेक्टेड है, वो सभी के सभी आपको दिल से आज बहुत धन्यवाद दे रहे होंगे। आज उन्होंने वो चीज आपको थमा दी आपने कि अब कोई पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, प्रोग्राम को समापन की ओर ले ले। यस सर। हाँ बिल्कुल, सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आज पूरे हिंदुस्तान से यूट्यूब पे भी भरपूर और जूम पे भी भरपूर, जूम की भी धूम थी और यूट्यूब की भी बूम थी। दोनों बूम के साथ में जो, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी डायरी में पहला वाक्य लिखा गया, द ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल। तो आप देख रहे हैं कि लिखा मैंने बहुत पहले, और वो मैजिक भी हो रहे हैं और मिरेकल भी हो रहे हैं। और वो मैजिक और मिरेकल हमारी जिंदगी में तब हो पाएंगे जब सिंपल भाषा में मैं एक ही लाइन में बोलूंगा, संजीव जी जो कह चुके हैं वो वापस आपको याद हो जाए। क्रिकेट दो तरह से खेली जाती है। एक तो आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हो, तभी खेल तो क्रिकेट ही रहे हो, और एक जब आप इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो उसी क्रिकेट को आप प्रोफेशनली खेलते हो, प्रोफेशनली सीखते हो। बस अब अपने बिजनेस को भी आप गली मोहल्ले के बिजनेस की जगह नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से सीखना और खेलना शुरू कर दें, तो ये सारी उपलब्धियां, क्योंकि जब हर महीने कंपनी के डिपो बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, हमारे पिकअप सेंटर बढ़ रहे हैं, हमारे टीम में लोगों की संख्या बढ़ रही है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है,
अगर ऐसे दौर में वो ग्रोथ जो कि बहुत ही नॉमिनल है, मतलब उससे ज्यादा ग्रोथ तो, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि कंपनी की ग्रोथ के बराबर अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर लो। जिस ट्रेन में बैठे हुए हो उस ट्रेन के बराबर तो आपकी जर्नी चलनी चाहिए। तो आप सब लोग, हम सब लोगों का भविष्य गोल्डन, जो कि शायद संजीव जी ने पहले ही बना दिया, गोल्डन वर्ड्स, संजीव जी को भी भगवान ने एहसान दे दिया, गोल्डन वर्ड्स और भाई गोल्डन मैन, तो वो आज हमें मिल गए हैं। और बिल्कुल मैं सिर्फ आखिरी बात कहते हुए, आज के परचेज डे को धूम मचा दें, आज के परचेज डे को धूम मचा दें और आज के परचेज डे को सेलिब्रेट करें। खाली बिलिंग डे नहीं मना के रह जाए, पूरा सुबह से लेकर शाम तक हर तरीके से जन जन तक ये बात पहुंचे, मन मन तक ये बात पहुंचे। जो देखो, हमारी सेलिब्रेशन तब पॉसिबल होती है जब एक्टिव, नॉन एक्टिव, नए ढीले पीले सुस्त जो लोग यहाँ तक नहीं आए, जहां तक हम नहीं जा पाते, वहां तक हमारी वाइब्रेशन पहुंच जाए, वहां तक हमारी लहर पहुंच जाए, वहां तक हमारा माहौल पहुंच जाए। ऐसा माहौल बना दें आज। और उसके लिए मैं सभी साथियों को निवेदन करूंगा कि आज अपने हाथ में कोई और टास्क नहीं ले रहे, आज एक ही बात पर काम करें कि परचेज डे को बड़ा कैसे बनाना है, इतना बड़ा बना देना है। अरे वैलेंटाइन डे को लोग बड़ा बना देते हैं, जो कहीं इतिहास में कहीं था ही नहीं, उसको पैदा करके बड़ा बना दिया। हम जिससे पूरे देश में और दूसरी चीज है वंडर वर्ल्ड, हर गांव में एक मंदिर बना दे, हर गांव में। और कभी भी अपने अपलायन को ये फॉल नहीं करें कि सर गांव में है, अरे गांव ही है भारत की राजधानी, तो गांव में है इसलिए छोटे इन्वेस्टमेंट में कर दें। अरे आप उस शहर के सबसे बढ़िया आदमी को पकड़े, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके हाथ में आ रहा है। मतलब आज की तारीख में इससे प्रॉफिटेबल, इससे जो नॉन रिस्की बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत प्रैक्टिकल है। बस हम लोगों को उस डायरेक्शन में सीरियस होकर सिस्टमेटिक वर्किंग, जैसा कि संजीव जी ने कहा, तिलोक जी ने कहा, तो बिल्कुल उसी के साथ में आज के प्रोग्राम को सभी को बहुत बहुत 2021 की शुभकामनाएं देते हुए, 2021 को 21 बनाना है और 2000 का जो ऑफर मिला है सबको उधर मोड़ना है, सबको कामयाबी से जोड़ना है, और जो नहीं मोड़ पाता है वो बड़ा बोलना छोड़ना है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम।